सर 2023 प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा साल नहीं रहा। 2024 शुरू हो चुका है, तो इसका पहला महीना अभी ख़त्म होने वाला है। तो आपके ख़्याल में स्टार्ट कैसा जा रहा है 2024 का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, स्टार्ट बहुत टफ है 2024 में। कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। दिसंबर भी कोई 23 का दिसंबर भी बहुत बैड था और 24 जनवरी भी बिल्कुल इसी तरह गया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि फेब में जाके इलेक्शन वगैरह हैं और आल के इलेक्शन भी इतने कोई इंसाफ़ी ना इंसाफ़ी में मबनी है, कोई इंसाफ के साथ इलेक्शन नहीं हो रहे। एक पार्टी को बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना उसको ज़दोकोब करते हैं, जितना उसका निशान लेते हैं, कभी कुछ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, उतना लोग उसकी फेवर में है। तो ये जो चार्ज क्राउड है ना इस वक्त, चार्ज क्राउड, ये बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि जो इस तरह की पॉलिसियाँ अडॉप्ट करने वाले हैं उनको होश के नाखून लें, लोगों को ठंडा करें। अगर लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़े, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि आप देखें जुल्म जो है, लोग मजलूम के साथ होते हैं। एक तरफ जो जालिम है वो इतना कुछ जुल्म ढा रहा है और दूसरी तरफ जो है ना वो लोग जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त रवैया हो रहा है। तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है दरअसल, क्योंकि ये जो नौकर आए हुए हैं जो भी ये कर रहे हैं इक़दाम, चाहे वो अदलिया हो, जज हो, ये पुलिस हो या कोई भी हो, ये लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं, मराद लेते हैं, मुरब्बे लेते हैं, और इनको लोगों को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो पारा ऊपर है ये बहुत ख़तरनाक साइन है मुल्क के लिए। ये तो चले जाएंगे 2-4 साल के बाद रिटायर्ड होके इंजॉय करके जाके जजीरे लेके चले जाएंगे, लेकिन लोगों के आपस में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो 2024 है वो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछले 2 साल में जो अनरेस्ट रहा ना, शायद कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो जाए। शायद अल्लाह करे ऐसा हो जाए, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि कुछ भी जो है वो सही नहीं चल रहा, तो वो ये बड़ा ख़तरनाक स्टेज होती है। तो अगर कुछ सेटल हो गया तो मुझे लगता है कि 2024 हाफ साल के बाद जो आखिरी हाफ साल ईयर होगा ना, वो बहुत कमाल होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, अगर ये चीज़ें सही डायरेक्शन में फिक्स हो गई, क्योंकि सही डायरेक्शन में हुए बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है वो तो इस चीज़ का तकाजा कर रही है। अच्छा, अब रियल एस्टेट का अगर बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, तो रियल एस्टेट हमेशा अच्छा नहीं रहता। उसमें ये टाइम इस तरह के आते रहते हैं कि जहाँ आपकी सब्र का इम्तहान होता है, जहाँ पे लोग जो हैं वो समझते हैं कि फ़ायदा नहीं होगा और वो वहाँ से निकल के कहीं जाते हैं, तो फिर फ़ायदा असल में होता है। लेकिन फ़ायदा इस बुरी सूरत हाल के अंदर उसके लिए है कि जो ख़रीदार है, ख़रीदार की मार्केट है, बहुत बड़ा टाइम मिला ख़रीदार को। शायद आने वाले 1-2 साल इतना बड़ा टाइम ना मिले और लोग जो हैं फिर उनके हाथ से चीज़ें निकल जाएं। तो मुझे लगता है कि 2024 है, इसका हाफ ईयर मुझे लगता है कि सेटल डाउन होने में लग जाएगा, और हाफ ईयर जो है 2024 का है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास मार्च में हमने फिर IMF के पास जाना है, वो प्रोग्राम मिल गया तो उससे भी फ़ायदा होगा। फिर हमारा और डॉलर के ऊपर प्रेशर रहेगा, डॉलर नीचे रहेगा। फिर ये इलेक्शन का जो फ़ायदा ये अपनी जगह है। फिर ये कि जो 6 महीने साल के अंदर ना आमतौर पे जो जेन्युइन ख़रीदार है वो भी मार्केट में आता रहता है, तो उससे भी एक चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। तो पाकिस्तान जैसे केस के अंदर के जहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है और वो हैं, और फिर दुनिया में बड़े रिसेशन है, बड़े प्रॉब्लम है, लोग ओवरसीज़ भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ऐसी एक्सेप्टेबल हुकूमत चाहिए जो लोगों को मिल जाए, तो लोग पाकिस्तान में पैसा भेज देंगे। बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने रोका हुआ है और उन्होंने भेजना ही भेजना है, तो उससे भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये जो टाइम है मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने 6 महीने शायद ये टाइम रहेगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।